एग्जाम होगा, मात्र 6 पेपर बच चुका है, जिसमें एक आपका मैथ का होगा और एक आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो मैथ का मैंने सब्जेक्टिव का वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अभी की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि मैथ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जितना भी सही और सटीक उत्तर होगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे, और उसके साथ साथ उसका क्या होगा राइट आंसर, और सभी चीज की जानकारी आपको, मैथ का ऑल चीज का जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं यहाँ पर किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, साथ ही साथ इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी से आपको वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैथ का पूरा मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा देखना है फास्ट में। तो चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, मैं आपको सभी चीज बता दिया था सब्जेक्टिव उत्तर में। तो यहाँ पर देखिए खंड अ में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा होने जा रहा है। तो चलिए खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि खंड ब में मैंने आपको इसका बड़ा है पीडीएफ, आपको सीधे सीधे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, खंड ब में आपका जो भी आपका लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न है, इसका वीडियो बना दिया गया है ऑलरेडी। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपका सब्जेक्टिव का उत्तर कहाँ है और कैसे इसका उत्तर सही और सटीक उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर, आप खंड अ की चर्चा करेंगे, जो कि विषय निष्ठ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा होंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा का पैटर्न आपको मालूम ही होगा, जिसमें से आपको 25 ही का उत्तर देना है, 30 प्रश्न लेकिन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए मैथ है 0.147 का भिन्न रूप यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि फैक्टर्नल पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप इसका फैक्टर्नल कभी भी निकालेंगे तो बाय, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4.7 है और फिर पॉइंट है, उसके बाद 0 है, तो आपको कितना पॉइंट, 1 पॉइंट आपको यहाँ पर देखें तो उसके नीचे में आपको क्या करना, लगा देना है आपको 99, ठीक है। उसके ऊपर में आपको 4 लिख देना है, उसके नीचे में आपको 99 लगा दीजिएगा। तो कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर गुरुजी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोनों प्रश्न की ओर चलते हैं। दोनों प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, यदि भाज्य 8√15 है तथा भाजक 2√3 है तो भागफल आपको यहाँ पर बोल रहा है ना। तो इसका मान लीजिए 8√315, ठीक है। फिर वहां पर 2 में हो जाएगा आपको 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 का कितना आ जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्लियर, आप देख सकते हैं 2 का आपका यहाँ पर 2 इसको प्लस में है ना, एक माइनस में है, तो इसे ऐड कर देंगे गुरुजी, तो ऑप्शन बी निकल जाएगा 4√5। तो ऑप्शन बी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1/√5 माइनस √4 के हर के परिमेकरण का मान है। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए हाँ बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी 5√4 होगा। कहाँ है, 5√+√4 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे, जल्दी जल्दी से प्रश्न की देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि √32 का स्क्वायर बाय, यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, रूट आपको 32 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद बाय 5 है, फिर उसे 5 से भाग देना है। तो वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान आपको निकालना हैगा। तो इसका मान अगर आप निकालिएगा तो आपके सामने क्लियर आपके आंसर निकल जाएगा। काफी इजी प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर बी निकल जाएगा, ऑप्शन बी, अर्थात कि 4 निकलेगा। अगर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 4x² - 3x - 7 का गुणाखंड यहाँ पर तोड़ने के लिए आपसे बोल रहा है। तो आपको गुणाखंड आप इजीली तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका गुणाखंड तोड़ने पर आप तो निकलेगा इसका राइट आंसर, मैं आपको हल कर बता देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर निकल जाएगा आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी, x+1 सॉरी x - 7। तो कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर आते हैं। 4 चलिए 5 नंबर हो चुका था। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बहुपद x+2 शून्यांक होगा 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसका क्या होगा, इसका मान, इसका शून्यांक निकालने के लिए तो आपको देखिए कहाँ, जहां पर आपको x रहेगा वहां पर आपको 0 मान ले लेना है, ठीक है। उसका अगर x+2 मान लीजिए, आपको मैं यहाँ पर हल कर देने जा रहा हूँ। आपको एक सामने एक आपके स्क्रीन पर मैं देखा x+2, यहाँ पर आपको x है, तो जहां x है आपको 0 ले लेना, +2। अगर आपको इसका मान निकालेगा, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं 0+2, तो आपको कितना निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं 0+2 तो प्लस में है ना, तो नीचे आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा गुरुजी। तो ऑप्शन ए पर राइट आंसर आपके सामने। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न, -2x + 5y के स्क्वायर पूछ रहा है विस्तार करने के लिए। तो विस्तार अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको इसका आंसर निकलेगा आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी, 4x² + 5y² - 20x। आगे मैं आपको सिखा दूंगा इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इसमें घबराने की बात नहीं, आपको पैनिक नहीं होगा। सभी जितना भी आपको आगे एग्जाम होगा सभी का यहाँ पर पेपर आपको अपलोड मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले पेपर आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। चलिए 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने है गुरुजी, भुज और कोटि दोनों में किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। आपको यहाँ पर ऋणात्मक, भुज और कोटि, भुज मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में कोनो
यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा में प्लस और माइनस आपका जो होता है भुज या ऋणात्मक मान पूछ रहा है ना, तो ऋणात्मक बउआ भी इसका उत्तर देगा गुरुजी। ऋणात्मक ये होता है आपका तृतीय में ना, तो कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए मूल बिंदु नियतांक होता है, मूल बिंदु का नियतांक, तो इसका बउआ भी उत्तर देगा 0 - 0 0 0, तो ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं, बिंदु 5 - 5.10 का स्थित पॉइंट पूछ रहा है आपसे, तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाए आपके सामने एक्स अक्ष पर 1 एक्सिस। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहे, यदि समीकरण f बराबर 9/5 तो c प्लस 32 तब c का मान 40 हो तो f का मान यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न के सामने आ चुके हैं गुरुजी। क्या कह रहा है प्रश्न, आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर कमेंट में आपको जरूर बताना। आपके लिए यहाँ पर प्रीमियर लाइव चैट चल रहा है, तो जल्दी से आपको बताना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का हल करने के लिए यहाँ पर अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो 12 का इसका राइट आंसर आपको निकाल लेंगे। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो अंत हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा, तो ऑप्शन सी पर है। अगला 13 प्रश्न की ओर आते हैं। 13 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, x + y/5 = 10 का मान ax + by + c का 0 हो तो रूप, यानी कि वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू इसके निकालने पर आपको हल करेंगे गुरुजी को आपके सामने उत्तर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अर्थात कि 5x + y - 50। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से एक एक प्रश्न को आपको देखते चलना है। हाँ चलिए अगला प्रश्न 15 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर नीचे आए। 14 नंबर प्रश्न की देखिए, यदि कोई कोण अपने रैखिक युग्म के 4/5 के भागों को हो तो उसका मान निकालने के लिए एंगल पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर देखिए एंगल इसका निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आपके सामने निकल जाएगा गुरुजी। एंगल किसी भी का मान 80 डिग्री आता है, तो 100 में से आपको निकालना है, तो 100 में से 80 डिग्री निकलेगा, तो कहाँ है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर आ चुके हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, तो बउआ भी जानता है गुरुजी जी, त्रिभुज का तीनों फल का योगफल आपका 180 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन ए पर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर आ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज में किस भुजा के वो बढ़ाने पर बाहिस कोण, यहाँ पर बाहिस कोण का मान होगा, तो आपको याद होना चाहिए। 16 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन बी 120 डिग्री का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है आपसे, किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो किसी चतुर्भुज का चारों कोणों का ना, तो कोणों का योगफल आपके सामने निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैं आपके बना देने जा रहा हूँ, क्या बनेगा यहाँ पर चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं देखिए आपके सामने यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया, तो ये चारों कोणों का योगफल पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए इस कोण का, इस कोण का, तो यह चारों कोणों फल का योगफल क्या निकलेगा। तो आप अगर इसका हल करेंगे गुरुजी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर आपके सामने है, 4 समकोण निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको 1 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये पार्ट, ये पार्ट, तो चारों पार्ट निकल जाएगा। तो 4 समकोण ऑप्शन कहाँ है, आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, आपके ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, 18 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 18 प्रश्न क्या कह है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों के दूसरे समकोण को समद्विभाजित करता है तब उसे क्या चतुर्भुज कहलाता है। तो आपको 18 प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए, ऑप्शन डी। आपको सीधे सीधे इसका पीडीएफ दे दूंगा, आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको, आंकड़ों देखिए, यहाँ पर आंकड़ा कुछ इस प्रकार का है, इतना 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 का परिसर निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको क्या कितना दिखा, इधर 3 है आपका, फिर इधर 3 6 7 8 है। यहाँ पर देखिए 8 है, 8 पर आपका मान है, डाटा दिया हुआ है आपके सामने, तो आपको 8 कर लेना है और बाय 2 कर देना है, ठीक है। और उसको 8 को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका बीच का मान इधर एक बार कर ले, इधर एक बार कर लेना है, और बीच में कौन सा होगा, तो यहाँ 4 3 इधर और 4 इधर, तो इसका निकालने पर, हाँ चलिए 3 इधर 4 इधर, तो यहाँ पर देखिए पूरे को प्लस कर 2 से भाग दे दीजिएगा तो 15 निकल जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। चलिए 20 नंबर प्रश्न, किसी 2 त्रिभुज के सर्वागमसम होने पर कौन सी विकल्प गलत है। यानी कि देखिए कोई 2 त्रिभुज रहेगा, वो सर्वागमसम अगर होगा तो कौन सा विकल्प गलत होगा। तो 20 नंबर का आपके सामने है गुरुजी, RHS गलत होगा ना, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 को आ चुके हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए ध्यान से जल्दी जल्दी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए त्रिभुज B बराबर CD तथा EF का त्रिज्याक छेदी है तथा AB तथा CD को क्रमशः यहाँ पर क्रमांक G तथा H का पर काटती है, तो जिसमें कोण EGB, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण EGB 75 डिग्री हो, तो कोण CHF का मान
यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, यह कौन किसका, सी का, फिर एच का और एफ का, ये कौन का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, इसका आप मान अगर निकालेंगे, इसको विस्तार रूप में चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसका मान मैं आपको सीधे सीधे आपको 25 डिग्री बता देने जा रहा हूँ, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों का मान होता है। तो जल्दी से इसका आपके काफ़ी बहुआ टाइप प्रश्न है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूं, अगर इसका जवाब आपको नहीं मालूम है तो आपको याद होना चाहिए 60 डिग्री होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न होगा, सॉरी 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समकोण त्रिभुज कोणों का अनुपात 2:3 हो तो छोटे कोण का मान होगा। देखिए त्रिभुज का 3 बार का यहाँ पर देखिए 3 कोण होता है, जिसमें से आपका ये कोण निकाल दिया, एक ही कोण बचा ना छोटा कोण का मान, तो छोटा कोण का मान कितना निकल जाएगा, तो निकालिएगा तो इसका मान आपका कम से कम वही 18 डिग्री, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 24 नंबर प्रश्न आपके, यदि दो रेखे एक दूसरे को काटती है तो शेष मुख्य कोण को संबंध होता है। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, वह बराबर होता है। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई त्रियार्क छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेदी करती है तो संगत कोणों को समद्विभाजित बीचों को संबंध होता है। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, यह बराबर में संबंध होता है। समीकरण इतना इतना के एक्स और वाई का मान हल करने के लिए बोल रहा है, तो इसका उतारिएगा तो सीधे सीधे ऑप्शन ए हो जाएगा 7। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स बराबर इतना इतना का वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है, तो 27 का उत्तर आपके सामने गुरुजी ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सीधे सीधे आपको मैं बता दूंगा, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। चलिए इसका ये हो जाएगा। फिर 29 एक्स और वाई का नियतांक पूछ रहा है, तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, आपके सामने ऑप्शन सी अर्थात की 0। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे 3, यदि किसी समकोण का बेलन ऊंचाई त्रिज्या क्रमशः एच और आर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी ऑप्शन ए 2πr/h प्लस आर प्लस एच, इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए पर है। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य कर लेना। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मैंने क्लास 9 का आपके लिए, क्लास 9 का इंग्लिश का, मैथ का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाला दिसंबर मंथ में एग्जाम में आपको जितना भी पेपर है सभी पर हेल्प मिलेगा, जैसे मैं आपको नवंबर में आपको हेल्प किया। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य कर लेना है, और वेबसाइट पर चलिए आपको सिखा देने जा रहा हूँ। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको 3 सा विकल्प आपको मिल रहा है। तो इसका पहला विकल्प है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ रहे तो जुड़ जाइए। दूसरा विकल्प है, आपको एक नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, अर्थात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी और उसके साथ साथ उसका नंबर भी मिलेगा। तो आपको अपना नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लेकर हमें व्हाट्सएप करें। तीसरा विकल्प आपको वेबसाइट पर लेकर चलते जा रहा हूँ। उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो यहाँ पर जो आप इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको मोबाइल फोन में कोई सा भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर के आपके सामने ओपन कर लिया हूँ, इसी रूप में आपको ओपन कर लेना, और जो जो यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर रहा हूँ उसी रूप में आपको टाइप करके सर्च कर देना है। तो चलिए एक एक प्रक्रिया को आपको ध्यान से फॉलो करते जाना है। सिंपल सा इस वाले यहाँ पर आ जाना है और सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इस रूप में आपको क्लिक करना है और इस चैनल का जो नाम है एजुकेशन ऑफ पब्लिक, इस चैनल का नाम अपना लिख लेना है एजुकेशन ऑफ पब्लिक, सिंपल सा। उसके बाद आपको 4580 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट, और उसके बाद क्या लगाना है 4580 के बाद डॉट, या आप चाहे पॉइंट के नाम से जानते होंगे, यहाँ होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ब्लॉग स्पॉट आपको ध्यान से टाइप करिएगा, स्पेलिंग एक स्पेलिंग को आपको ध्यान से और 1-2 प्रक्रिया को ध्यान से अगर आप समझ कर खोलेंगे उसके बाद ही आपको इसका वेबसाइट खुलेगा ब्लॉग। उसके बाद आपको .com, इसके इतना लगाने के बाद आपको एक चीज और आपको कर देना है। कौन सा काम करना है आपको, तो ओ के बीच में जो आप यहाँ पर गैप देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, तो इस स्पेस को आपको क्या करना है, साइड कर देना। फिर पी के बाद जो यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को आपको सेट कर देना है। 4 के बाद भी स्पेस है नजर आता होगा आपको, तो यहाँ पर सेट कर देना है। और सिंपल सा आपको सर्च वाले ऑप्शन पर सर्च कर सकते हो, चाहिए मैं सीधे सीधे यहाँ पर भी होम पेज पर ऑप्शन पर आपको क्लिक किया। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस रूप में आपके सामने ओपन करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीज का अपडेट कर दिया जाता है धीरे धीरे। तो आप यहाँ पर आइएगा तो क्लास 9 वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ऊपर में ही आपको यहाँ पर देखिए क्लास 9 का सेक्शन है, इसमें आपको मिल जाएंगे क्लास 9 का जो है मैथ का यूथ आंसर के साथ। तो सभी चीज यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस रूप में आपके सामने शो करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइएगा तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया सभी चीज की जानकारी, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर एक एक अपने भाषा में यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया। तो यहाँ पर आपको देखिए जब भी आप वीडियो देखकर आइएगा तो वीडियो देखकर आने के बाद यहाँ पर अपडेट मिलेगा, आपको अपडेट मिलेगा, और नहीं तो कल के एग्जाम से पहले ही इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट मिलेगा। तो इतना कार्य आपको कर लेना है, और जो जो मैं आपको प्रक्रिया बताया वहाँ पर इतना करके यहाँ पर इस वाले पेज पर आ जाना है और सिंपल सा इसके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि आप इसे डाउनलोड कर लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि आपके काफी एग्जाम आने वाला है, तो सभी एग्जाम में आपका हेल्प मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।